हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। ये देखो, ये सारा चीज लिखा हुआ है। रजनीकांत सिन्हा चैनल ने कैनरा बैंक है, अकाउंट नंबर है, सेंड ₹1.5 लाख वन टाइम पेमेंट है। लेक्चर होगा, है ना, उसमें मेरा ही नाम है रजनीकांत सिन्हा, MSc गोल्ड मेडलिस्ट, PhD, ऑथर ऑफ 5 बुक्स फ्रॉम वर्ल्ड फेमस स्प्रिंगर जर्मनी, है ना। ठीक है। उसके बाद मेरा ईमेल एड्रेस ये है और ये मेरा मोबाइल है। मैं क्या करता हूँ, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स कराऊंगा और PYQ कराऊंगा। काफी काम हम इसका कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 में है, फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं कि कितने तरह के फोर्स होते हैं, यही सब चीज। IIT JEE एडवांस लेवल तक का काम कर देंगे। इंश्योर योर सक्सेस टुडे। ओवर। अब हम जो है क्या करने जा रहे हैं, सो समझ लो। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 में द फोर्सेस क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव 1। अब क्वेश्चन 3 जो है करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इसको पढ़ ले, ऐसे नहीं क्या कह रहा है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स, यही तो है क्वेश्चन 3। और ये देखो, अब नहीं ऑब्जेक्टिव 1 का कर रहा ना, ऑब्जेक्टिव 1 ये है, उसी का क्वेश्चन। सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज 0, है कि नहीं। यही तो है। तो इसके बारे में ये क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, सो समझ लो। Only if all the particles are positively charged। जरा बढ़िया से इसको देख ले, है कि नहीं। Only if all the particles are positively charged। समझे, सारे पॉजिटिवली चार्ज होंगे तब ऐसा होगा। सिर्फ उसी हालत में होगा, समझे कि नहीं। इसमें क्या कर रहा है बी में, इफ ऑल द पार्टिकल्स आर निगेटिवली चार्ज्ड। अच्छा, सी कर रहा है इफ हाफ ऑफ द पार्टिकल्स आर positively charged and half of the particle are negatively charged। D, irrespective of the signs of the charge। कोई भी साइन रहेगा, प्लस रहे माइनस रहे, etc, ये हमेशा लागू होता है, हमेशा लागू होता है। नमूना के तौर पे देख लो, नमूना के तौर पे हम तुमको ये दिखाने जा रहे हैं। मान लो हमारे पास 3 चार्जेज है, A, B और C, है कि नहीं। ये चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स, ये भी है चार्ज पार्टिकल, और ये भी है चार्ज पार्टिकल। तीन ठो है कि नहीं। अच्छा, इस पे जो चार्ज है ये है Q1, ये Q2 है और ये Q3। यहाँ याद रखो, Q1 हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी रियल नंबर रख लो इसको।
Q2 भी हमारा कोई भी रियल नंबर हो, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी, ठीक है ना। अच्छा, और सुनो, अब इसको ए और बी को मिला दो, ए और बी को मिला दो, है कि नहीं, ये तो है रास्ता। अच्छा, इस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, ये इतना बड़ा यूनिट मान लो। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो हमारा यही हो गया, है कि नहीं, यही चीज है। ये हमको फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, आई ये है, आई इसका कुछ नाम दे दो, इसका कुछ नाम दो, मान लो हम ये आई इसको कह दें। उसी तरह से ए से सी तक का जो जाने वाला है ना, इसके डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर एक ठो ले लो, है ना, ले लो यूनिट वेक्टर, इसका कुछ नाम दे दो, जे कह दो। और ये जो है बी से सी की ओर जाने वाला जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, इसका भी कुछ नाम दे दो, के कह दो, आई बस समझ में। तो इस तरह से हम लोग नाम दे दिए। अच्छा, अब देखो यहां पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, यहां पे हम लिखने जा रहे हैं एफ, एफ ए कॉमा बी, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए, किस पर, तो बी पर, समझे, ए ने फोर्स लगाया है बी पे, है कि नहीं, यही चीज है, उसी को शॉर्ट में इतना लिख रहे हैं। अच्छा, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ये कितना होगा ये बताना आसान है, 1/4πε0, ए और बी पर जो चार्जेज है दोनों को गुना करो, अब बाई इसके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर से भाग दे दो, तो ए बी के दूरी से भाग दे दिए। अच्छा, और याद रहे वेक्टर है, यहाँ वेक्टर लिखा हुआ, इसलिए इसके डायरेक्शन का फोटो बनाना होगा। तो ए ने बी पे जो फोर्स लगाया किधर लगाया है कि नहीं, Q1 है और ये हमारा Q2 है, धक्का मारेगा इधर मारेगा, है कि नहीं, ये चीज समझ लो। तो ई जो डायरेक्शन हो गया, इसी डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी, तो यहाँ पे लिखोगे यूनिट वेक्टर अलोंग ए से बी की ओर, आई बात समझ में, ठीक है। अब इसको बढ़िया से देखो, हम लिख रहे हैं 1/4πε0 Q1 Q2 ए बी का होल स्क्वायर और यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का नाम क्या है यहाँ पे हम लिख दिए, ये तो मेरा आई था, यही मेरा आई था, है कि नहीं। तो ये आई के डायरेक्शन में है, यहाँ पर है, इसको शॉर्ट में आई लिख दो, अब ये सही हो गया, है कि नहीं। अच्छा, और देखो अब हम निकालना चाह रहे हैं एफ और बी कॉमा ए, यानी इस बार फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए हो जाएगा, समझे कि नहीं, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, तो वो भी तो हमको लग रहा है इतना ही होगा, 1/4πε इतना, और दोनों पर जो चार्ज है गुना करो, दोनों के बीच की दूरी से भाग दे दो, मगर इस बार तुमको लिखना होगा यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी नहीं, अलोंग बी है, यूनिट वेक्टर अलोंग बी है, आई बात समझ में। तो बी ए डायरेक्शन में फोटो देखो, बी से ए डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यही वाला लिखाएगा, लेकिन माइनस में लिखाएगा, माइनस आई, तो यहाँ पे हो जाएगा कि तुमको माइनस आई, आई बात समझ में। इसको उतार दो, इसको उतार
ठीक है ना, तो ये भी हम लोग जान गए। अच्छा अब सुनो, अब हम चाहते हैं दोनों वेक्टर को जोड़ दें। तो एफ ऑफ ए कॉमा बी में जोड़ना चाह रहा है इसको, बी कॉमा, तो को जोड़ दीजिए। तो ये वाला और ये वाला को जोड़ना है, ये दोनों सेम चीज है, गौर से देखो, ये प्लस आई है या माइनस आई है, तो जोड़ोगे तो जीरो आ जाएगा। यही खास बात है, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली ए बी वाला काम हो गया, उसी तरह बी सी वाला कर दो। यहाँ बी सी के बजाय सी बी लिख देंगे, वो भी जीरो देगा। एंड एक और होगा बी सी, और उसके बाद जो है सी कॉमा ए प्लस एफ ऑफ ए कॉमा सी, वो भी तुमको जीरो देने वाला है कि नहीं। हमको निकालना है सबका रिजल्टेंट, रिक्वायर्ड रिजल्टेंट माने सबको जोड़ना है, रिजल्टेंट ऑफ 6 फोर्सेस, है कि नहीं। यही 6 तरह का फोर्स होगा, 1 2 एक, यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा। सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग जान गए, रिक्वायर्ड सम। इधर भी जोड़ना होगा, ये सब जोड़ेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमेशा सही है, इसमें चिंता तुमको नहीं करना है कि किसका साइन क्या है कि नहीं। 1 कूलम है, ये 2 कूलम है, तो -2 कूलम है और ये +2 कूलम है कि क्या है, प्लस माइनस का चिंता करना नहीं। इसीलिए ये सवाल का सही जवाब जो है क्या हुआ सो समझ लो। ये जो हमारा जो सवाल था इसका सही जवाब क्या हुआ सो समझ लो। यही तो था 3 का 3 नंबर था ना, कैसे की जीरो होता है और ये हर हालत में होगा, हर हालत में होगा। तो हर हालत का ओनली इफ नहीं है कि अगर सब पॉजिटिव होगा तभी होगा, ऐसा नहीं है। ये गलत है गलत है गलत है, ये है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ द चार्जेस, है ना। साइन कौन सा चार्ज है, चिन्ह है, उसका चिंता नहीं है। हमको लग रहा है डी हो गया, तो 3 का आंसर डी है, 3 का आंसर डी है। कैसे हुआ है सो हम तुमको सिखा दिए, तुमको हम सिखा दिए। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो ये धक्का मारेगा इसको इधर, तो ये धक्का उसको इधर मारेगा अपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही ताकत से मारेगा और दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। और उसी तरह सबका जीरो जीरो, सबको जब जोड़ोगे 6 को तो 0 + 0 + 0 मिलके जीरो आ जाएगा फाइनल, उसी का नाम है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जीरो आने वाला है कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर चुके हैं मेरे दोस्तों, समय काफी हो गया है, इसको देख लो बढ़िया से, है कि नहीं। ठीक है, ओवर।